हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि यार आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी एकदम ठीक ठाक चल रही होगी। प्रीवियस कुछ क्लासेस में हम लोगों ने जीओसी की बहुत सारी बातें की। लास्ट क्लास थी जिसमें अपन ने नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसके अपन ने बात की। आज की जो क्लास है वो अपनी बड़ी ही खास क्लास है और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे बताते हैं। यदि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे बेटा गिवन है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताऊं। वैसे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है। और उसी हम लोग बात को थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म में करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक जगह हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, देखते ही क्वेश्चन को कैसे उड़ाएं, ये सब बातें हम लोग करेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए मैं आपको शेयर कर देता हूं स्क्रीन और हम लोग चलते हैं आगे। ये रही आपकी स्क्रीन। ओके। सो आपको यार स्क्रीन दिख गई होगी और मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। हेडिंग आपको देख के ही समझ आ गया होगा कि सर जो हेडिंग आपने लिखी हुई है वो क्या है। हेडिंग क्या है मेरी? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो अपन हाइब्रिडाइजेशन करते हैं मेरे भाई, वो कैसे अपन करते हैं जरा इसकी बात करते हैं। देखो यार, आपको यह पता है कि हाइब्रिडाइजेशन जब कभी भी अपन पहले कभी कर रहे थे तो अपन यही काम कर रहे थे कि सर एक काम करें कि वो स्टेरिक नंबर वाली बात होती थी कि सर मतलब हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को सम कर लें। ठीक है ना। तो यही काम चल रहा था अपना कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, भाई पता है कि नहीं, कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, और जो इनका सम आ गया उससे हम लोग वो हाइब्रिड ऑर्बिटल पहचानते थे यार। किसका? जैसे सपोज करो कि इनका सम आ गया 2 आ गया, लेट्स कटे ये सम कितना है मेरा 2 आया। तो दो का मतलब मैं वो कौन दो ऑर्बिटल यूज करने वाला था, वो कौन सी दो हम लोग एस और पी यूज कर रहे थे ना उसका यार हम लोग। ठीक है ना। एस और पी यूज कर रहे थे हम लोग। ठीक है ना। किसकी मिक्सिंग हो रही थी? एस और पी की मिक्सिंग से हम लोग बना रहे थे। मैंने कहा यदि सम यार 3 आ गया यार दोनों का, तो एस पी टू, एक एस और पी के बेटा कितने, दो यूज कर रहे थे यार। एक एस का ऑर्बिटल और पी के बेटा कितने, दो ऑर्बिटल यूज हम लोग कर रहे थे। सम यदि बेटा 4 आ गया था तो मैंने आपसे कहा था वो क्या होगा, एस पी थ्री होगा। यदि इन दोनों का सम बेटा 5 आ गया तो ये क्या होगा, sp3d। क्योंकि यार p में अपन मैक्सिमम 3 ही तो उसके ऑर्बिटल हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक बात है क्या? फिर उसके बाद d में पहुंच जाएंगे। अरे यार s के पास एक डिब्बा होता है, पता है कि नहीं यार? p के पास 3 डिब्बे, डिब्बे समझ रहे हो कि नहीं भैया? डिब्बे तो समझ में आ रहा होगा। ठीक बात है क्या? मैं हर इंडिविजुअल किसकी बात कर रहा हूं, उस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। p एक पूरा हमारा क्या है, सबसेल है। s हमारा पूरा एक सबसेल। ठीक बात है बेटा क्या? sp3d। यदि बेटा ये सम इसका कितना आ गया, 6 आ गया, तो आप क्या बोल रहे थे कि सर ये क्या होगा, sp3d2 होगा। भाई डी में 5 अपने पास क्या है, ऑर्बिटल है, तो उनकी इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं। लेकिन सर ये तो फिर हम लोग उन क्वेश्चंस में कर रहे थे, जैसे NH3 आ गया या वाटर आ गया, तो नाइट्रोजन जैसे सब कुछ करो, NH3 था। याद करो जरा पुरानी कौन सी, थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ कि नाइट्रोजन बेटा 15th ग्रुप में रखा है, उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 उसने खर्च कर लिए, 5 थे, 3 उसने हाइड्रोजन सल्फेट क्या कर लिए, खर्च कर लिए। कितने बच गए, दो। खर्च कर लेना शेयरिंग के बॉन्ड, ठीक है ना, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन। बच गए बेटा कितने, दो। दो का मतलब एक लॉन पेयर। तो कितने सिग्मा बेटा, हाउ मेनी सिग्मा, 3। 3 सिग्मा एक लॉन पेयर, तो 3 सिग्मा और एक लॉन पेयर बेटा कितना हो गया, 4। तो 4 बोले तो बेटा क्या हो गया, sp3। सर यहां तो हम लोग ये सब काम कर रहे थे, क्या हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी यही काम कर रहे होंगे क्या यार? करने के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि कार्बन के पास 4 थे, कितने उसने शेयर कर लिए, कितने उसने खर्च कर लिए, रिमेनिंग कितने। बट मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये सब काम अपन को ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले में नहीं करना, कि अपन इतना सब चेक करें। मैं एक आपको तरीका बताता हूं, मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं। मैंने आपसे बोला यार आप हमेशा पता क्या करना, जैसे कार्बन यदि चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है उसके, कहीं कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये ऑलवेज sp3 होगा। लेकिन आप कहोगे सर ये आपने क्या बड़ी बात इसमें इसमें आपने बता दी। हम तो इसको वैसे भी कर लेते कि देखो उसके पास 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, चारों उसने बेटा खर्च कर लिए, तो 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लॉन्ग पेयर है। बात सही है कि आपको पता है, लेकिन अभी एक बार ये आप सुनो तो मेरी बात, उसके बाद आप क्वेश्चन देखते ही उड़ाने लग जाओ। ठीक बात है क्या यार? अपन को बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कितने थे, कितने खर्च किए, समझ गए ना यार? ऐसे नहीं करना अपन को।
मैंने आपसे कहा कार्बन के पास एक यदि डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, कार्बन अटैच विद सिंगल डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है। अच्छा अपन ने थोड़ा वैलेंसी इसकी आग लगा दी। अब ठीक है कि नहीं? अब बढ़िया है, अब बढ़िया है। तो यहां बेटा क्या आ गया मेरे पास, कि ये अपने पास ये जो कार्बन है ना, एक ही इस पर बेटा डबल बॉन्ड बेटा क्या होगा मेरा, sp2। वेट अ सेकेंड यार, कुछ कुछ तो गड़बड़, हाँ अभी सही है। ये बेटा कितना हो गया, ये बेटा क्या आ गया मेरा, ये मेरा sp क्या है, 2 है। ठीक बात है क्या? आप चाहो तो वैसे भी देख लो सर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, 1 2 3। लॉन्ग पे कितने, 0। वैसे भी है, लेकिन तरीका जरा पहले रुक जाओ, सीखो पहले। डबल बॉन्ड से जुड़ा तो बेटा क्या होगा, sp2 होगा। यदि कार्बन दोनों साइड डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो सर वो क्या होगा, sp होगा। वैसे आपके लिए बड़ी बात नहीं थी। क्यों क्योंकि सर देखो, चार इसके पास थे, चारों उसने खर्च कर लिए। भाई कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों उसने खर्च कर लिए, डबल बॉन्ड इस तरफ डबल बॉन्ड इस तरफ, तो बचे कितने, 0। सर उसके पास सिग्मा कितने हैं, 2। तो 2 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, लॉन पेयर तो 0 है, तो 2 मतलब sp, आपने अभी तो बताया यहां पर। ठीक है ना? फिर सर इसमें ट्रिक क्या बता रहे हो आप, ट्रिक अभी आपको समझ आएगी कि तरीका क्या है। आपने क्या करना है, कि आपको कहीं भी डबल बॉन्ड दिख गया कार्बन के साथ, एक डबल बॉन्ड, तो सीधे बोल देना sp2। सिंगल तो sp3। दोनों मतलब एक कार्बन दोनों साइड डबल बॉन्ड से जुड़ा तो sp, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तब भी sp, खत्म हो गई बात। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अकल आएगी। जैसे देखो यहां पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, तो ये वाला भी बेटा क्या होगा मेरा, sp होगा। लो भैया, आज के बाद आपको अब ये बार बार करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो क्वेश्चन आएगा वो एक बड़ी सी चेन होगी, या एक अपना ब्रांच कंपाउंड होगा, या साइकिल होगी। आप कहां तक ऐसे हर कार्बन को चेक करोगे, कि उसने 4 थे, कितने खर्च कर लिए, कितने बचे, कितने सिग्मा, कितने लॉन पेयर, सब बर्बादी वाली बात है। सीधे क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। मैंने आपसे बोला कि यहां लिखा हुआ है CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। अब आपको कुछ नहीं सोचना कितने थे कितने। सर देखो ये सर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, sp3। सिंगल बॉन्ड वाला sp3। सिंगल बॉन्ड sp3। सिंगल बॉन्ड, सर ये डबल बॉन्ड से देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड भी इसमें एक आ गया ना, तो ये sp2, और ये भी क्या है, sp2। लो खत्म हो गई बात। बात भाई समझ में आ रही है क्या, समझ आ रही है क्या? यदि सर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो सीधे sp3 बोल दो, एक डबल बॉन्ड तो sp2 बोल दो, दोनों डबल बॉन्ड तो sp, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp। बात हो गई क्या अपनी, खत्म हो गई एकदम बात। डन है क्या? इससे भी आपको समझ में आएगा सर ये सब क्यों करा रहे हैं आपको। जैसे बेटा मैंने आपसे बोला कि चलो ये मैंने आपको बना के दे दिया यहाँ पर, ये लो। अब खुश बताओ जरा, कितने कार्बन sp3, कितने कार्बन sp2, अब समझ गए ना। ये कार्बन बेटा क्या होगा, sp3, सिंगल बॉन्डेड है, ये भी क्या है, सिंगल बॉन्डेड, sp3। ये क्या होगा, sp3। ये कार्बन जो आपका ये बेटा क्या है, sp, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये भी क्या है, sp। अरे भाई अकल आ रही क्या? अब आप क्या बार बार हर कार्बन में जाके चेक कर रहे हो क्या, कि कितने अटैच्ड हैं, कितने खर्च किए, कितना बचा? ये सब कुछ ना करना अपन को यार। डन है क्या यार? तो ऐसे क्वेश्चन उड़ाओगे आप। जैसे बेटा मैं आपसे कहता कि यहां पर मैंने बना दी बेंजीन, हाइब्रिडेशन आपको बताना है कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। आपको सर अब आपने इतना आसान तरीका हमें बता दिया है कि हमें सब चेक करनी नहीं रही। देखो ये कार्बन बेटा क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, sp2। ये वाला भी डबल बॉन्ड है इस पर एक, तो sp2। ये भी क्या, sp2। ये भी क्या, sp2। ये भी क्या, sp2। ये भी क्या, sp2। लो उड़ गया भैया, हाइब्रिडेशन उड़ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन ऐसे निकाला करते हैं। खत्म हो गई बात। चलो भाई, अब मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। ये है आपके सामने क्वेश्चन, कह रहा फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन द गिवन कंपाउंड्स। ये लो भैया, ये कुछ स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं, और आपको बताना है सबका, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब आपके पास यदि अकल है तो आप देखते ही क्वेश्चन उड़ा दिया करोगे। अकल नहीं है तो भैया मेरे, फिर तो आप ना उड़ाने वाले, फिर आप ढूंढोगे सोचोगे, ये सब काम ना करना मेरे भाई। आओ मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन के तरफ। थोड़ा सा ग्रीन वाला कलर यूज कर लेते हैं। आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन बताओ जरा। अपन चलते हैं लेफ्ट से राइट चलते हैं, ठीक है ना? चाहे राइट से लेफ्ट, एग्जाम में लिख के आता है जब क्वेश्चन आएगा कि लेफ्ट से राइट आपको बताने हैं कि कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, अदरवाइज राइट टू लेफ्ट वो लिख के आएगा। अपन अभी लेफ्ट से राइट चलते हैं। तो ये बेटा क्या है मेरा, ये वाला कार्बन sp3 सिंगल बॉन्डेड है, ये ट्रिपल बॉन्ड से तो sp। ये वाला भी क्या आ गया, sp। अब समझो कितना टाइम लग रहा है अपन को, सेकंड लग रहा है यार, सेकंड लग रहा है, मतलब आसान कर दिया ना।
आसान कर दिया ना। चलो ठीक। यहां देखो जरा, एलिन है बेटा, थोड़ा मोस्ट ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन सीधे लिख के आएगा कि एलिन में कितने कार्बन sp3 है, कितने sp2, कितने sp, ऐसे लिख के आ जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा, इसे बोलते हैं एलिन। मैं सबका नाम अभी नहीं लिख रहा, बट एलिन का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज इसको आप जरूर नोट करना अपनी कॉपी में, नाम के साथ क्वेश्चन आता है। ये क्या हो गया, sp2, क्योंकि ये एक ही डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2। ये कार्बन दोनों साइड डबल बॉन्ड से, सॉरी, ये sp, ये क्या है sp2। वापस, ये कार्बन क्या है sp2, ये क्या है sp2, ये क्या है sp, क्यों सब ट्रिपल बॉन्ड से है, ये क्या है sp, क्यों ट्रिपल बॉन्ड से। अरे समझो कि नहीं, बड़ी बात ना है भाई, कितने आसानी से क्वेश्चन कर ले रहे हैं। यहां देख लो जरा, ये कार्बन बेटा क्या होगा, sp2 होगा। खुद देखो ना यार, एक ही तो डबल बॉन्ड है उसमें, sp2। ये बेटा क्या होगा sp3, कुछ सोचना ही नहीं है मुझे भाई, ये क्या होगा sp3, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड है। इसमें क्या होगा बेटा, ईच कार्बन sp2, और बाहर वाला क्या होगा sp3। लो, ये sp3 है, बाकी सारे क्या है sp2, 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 क्योंकि हर कार्बन आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल, ठीक है ना। ये देखो sp2, ठीक बात है क्या। यहां देख लो, ये क्या होगा sp3, ये क्या होगा sp, ठीक है ना। मुझे नाइट्रोजन का यदि मुझे निकालना है, उसने का क्वेश्चन था कि ईच कार्बन एटम का बेटा क्या होगा, मैं आपको ऐसे निकाल रहा हूं। आपको यदि वो हाइड्रोजन भी पूछ रहा था कि बताओ ये हाइड्रोजन बेटा क्या है, sp1 sp2 है, तब भी निकाल लोगे आप कैसे। सॉरी, इस नाइट्रोजन मान लो आपसे पूछ लेगा कि नाइट्रोजन क्या है, तो बेटा नाइट्रोजन पर बेटा कितने थे, 5 होते हैं, 3 खर्च कर लिए उसने, दो बचे ना लॉन पेयर, दो का मतलब, सॉरी मतलब लॉन पेयर का एक बचा ना, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक लॉन पेयर बच गया उसके पास। तो आप सर कितने सिग्मा है, एक सिग्मा और एक लॉन पेयर, दो हो गए, दो मतलब ये भी sp। और भाई हाँ या ना, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। उसने कार्बन पूछा तो मैं कार्बन बता रहा था सारे। आ जाओ भाई नेक्स्ट, CH3 OCH3 आ गए वापस से, तो ये बेटा क्या होगा sp3, sp3 है ये, sp3 तो है। ये वाला बेटा क्या होगा, बताओ जरा, ये वाला क्या होगा, अरे बोलो भाई, ये सर क्या होगा, ऑक्सीजन। यदि निकालना ऑक्सीजन तो निकाल लो आप। ऑक्सीजन तो बेटा कितने होते हैं, 6 होते हैं उसके पास, ऑक्सीजन पास 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 उसके पास होते हैं। कितने खर्च कर लिए उसने, कितने खर्च कर लिए, बताओ जरा। उसने सर 2 खर्च कर लिए, देखो एक इस तरफ एक इस तरफ, तो कितने, 4 मतलब 2 लॉन पेयर। अब देखो जरा, इस ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और 2 लॉन पेयर, तो बेटा ये खुद भी क्या है sp3 है, ठीक है ना। ये कार्बन क्या है sp3 है। अच्छा, इन क्वेश्चन में थोड़ा स्टार मार्क्स है सर, ये स्टार मार्क का क्या मतलब है, इस स्टार मार्क का क्या मतलब है, स्टार मार्क्स का मतलब अभी आपको समझ में आएगा जब आप रेजोनेंस में आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपने रेजोनेंस फिलहाल नहीं पढ़ा है। ये बात मुझे, ये जो क्वेश्चन मुझे ये बात बताएगा कि यदि किसी का लॉन पेयर, यदि किसी का लॉन पेयर कहाँ चला गया बेटा, रेजोनेंस में चला गया, यदि किसी एटम का लॉन पेयर रेजोनेंस में चला गया, तो फिर उसको हाइब्रिडाइजेशन में आप काउंट नहीं करोगे। फिलहाल मुझे सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है, तो इतना कोई मसला अभी है नहीं। जब मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको मैं रेजोनेंस जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे जैसे आप देखना। वैसे मैं अभी बता नहीं रहा आपको, फिर भी एक बार देखना। जैसे इसमें बेटा कितने होंगे ऑक्सीजन में, इस पास 2 लॉन पेयर है। अब देखना पाई, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा, और ये देखो बेटा क्या है, लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है ना। तो इसके जो 2 लॉन पेयर थे, दो में से एक चला जाएगा रेजोनेंस में। अब सर ये पता नहीं आप क्या बताने लग गए, क्या होता है, मतलब रेजोनेंस क्या है, ये क्या है, ये सब अपन पढ़ेंगे बाद में। सो अपन अभी सिर्फ और सिर्फ बेटा किस पे फोकस करना है, कार्बन जहां जहां है, कि ईच कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, सिर्फ अभी इसमें रहो। बाकी जब अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको और इसको बताऊंगा कि किसको काउंट करते हैं किसको नहीं करते, ठीक है ना। इसका बेटा क्या हो गया sp3, इसका क्या होगा बेटा sp2, क्योंकि देखो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसके साथ बना रहा ना। ये बेटा क्या होगा sp3, ये कार्बन बेटा क्या होगा sp2। अब ये इस ऑक्सीजन का बेटा मैं आपको नहीं बता रहा, जब मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो इस क्वेश्चन में 3 स्टार वाले क्वेश्चन में वापस लेके आऊंगा कि ऑक्सीजन वाले का यहाँ पर मैं ये जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में चला जाएगा, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बाद में करेंगे बात, ठीक है ना। चलो, अभी सिर्फ कार्बन का आपको निकालना है, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक अभी चीजों के पे हम लोग काम कर रहे हैं। रेजोनेंस वगैरह अभी अपन ने नहीं पढ़ा, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, जब ये सब पढ़ेंगे तब इनको वापस लाऊंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ बताओ जरा, ये क्या होगा बेटा sp3, ये भी है। ये कार्बन क्या है sp2, क्यों सर sp2 है, क्योंकि सर एक देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड भी तो आ गया उसका। ये वाला भी क्या है sp2, ये वाला बेटा क्या है sp2, क्योंकि एक डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन वापस से मैं आपको बताऊंगा कि ये सब बातें बाद में करेंगे, अपन सिर्फ कार्बन को भी देख रहे हैं। डन है क्या। 3 स्टार मार्क क्वेश्चन बेटा अपन अभी करेंगे, तो रेजोनेंस में आपको पढ़ा दूंगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं शिफ्ट कर देता हूँ 11th वाले को आपके साइड।
अदरवाइज ये फोटो में हाइड हो जाएगा। हाँ, ये आ गया भाई। ये लो, अभी ठीक है, दिख रहा है। चलो, C2CN का होल फोर तो अपन ने वहां भी किया था, जब अपन फाइंड कर रहे थे कितने सिग्मा कितने पाई। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन तो आपके लिए आसान वैसे भी था। C2CN का होल फोर बेटा कैसे रखोगे आप? ऐसे रखोगे C2, अभी तो सीखा था अपन ने। CN यहां पर रख दो, CN यहां पर रख दो, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N। अरे भाई हाँ या ना? कह रहा सबका हाइब्रिडिज्म बताना है मुझे, कोई बहुत बड़ी बात है कि बता दो। ये क्या होगा बेटा? sp2, क्योंकि एक ही तो डबल बॉन्ड है, मैंने पहले ही कहा यदि कार्बन एक डबल बॉन्ड से तो sp2 होता है। ठीक बात है क्या? ट्रिपल बॉन्ड बेटा तो ये क्या होगा? sp। ये क्या होगा? sp। ये क्या होगा? sp। ये क्या होगा? sp। क्लियर बात है क्या? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट उड़ाते हैं जरा, नेक्स्ट उड़ाते हैं क्वेश्चन। ये क्या होगा? sp3। देखते ही बताओ यार, ये वाला क्या होगा? sp3। ये क्या होगा? sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है ना यार ये तो चारों तरफ से। ये क्या है? sp3। ठीक है ना? ये वाला क्या है? sp3। वापस से मैं वही बात कहूंगा, यदि आपको इस नाइट्रोजन को बताना है तो आप कैसे बताओगे? सब तीन सिग्मा है और ए बेटा क्या है यहाँ पर? लॉन पेयर होगा। तो ये भी क्या होगा? sp3 वाला होगा। अदरवाइज अभी आप केवल कार्बन देख लो, एक ही बात है। ये बेटा क्या होगा? sp3। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये क्या होगा? sp2। ये क्या होगा? sp2। नीचे वाला sp होगा। ये sp3 था, ये sp3 था, सिंगल बॉन्डेड है। ये sp3 है, सिंगल बॉन्डेड है। ये sp3 है, ये sp3 है, और ये sp3 है। अब यार जिन लोगों को यही नहीं पता कि सर ये आप यहाँ पता नहीं कैसे डॉट लगा देते हो, sp3 यहाँ पर लिख देते हो, तो भैया आप प्रीवियस मेरी क्लास देखो जहां मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स आपको सिखाए हैं कि जहां जहां डॉट होता है वो सब कार्बन होता है। ठीक बात है क्या? चलो यार, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसके मुझे हाइब्रिडेशन निकालने हैं। खत्म होता है इसी साथ हाइब्रिडाइजेशन। अगली क्लास में बेटा हम लोग मिलेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी और अनसैचुरेशन इंडेक्स, इसी के सारे नाम हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आपको सिग्मा पाई और हाइब्रिडाइजेशन के सारे क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग मैंने आपको सिखाया था। क्वेश्चन पूछा करता है कि आप लेफ्ट से राइट जो कंपाउंड, जो एक कंपाउंड दिया है उसका लेफ्ट से राइट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आपसे या तो फिर नंबर दे देगा कि वो A B C D करके कि तो ए का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं। ठीक बात है क्या? या फिर वो इंटीरियर टाइप में पूछेगा, तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, ये वाला क्वेश्चन, ये इतना बड़ा क्वेश्चन, या फिर ये C2CN का होल फोर आपसे कहेगा इंटीरियर टाइप में कि C2CN का होल फोर, ठीक है ना, आपके पास है, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एक्स नंबर ऑफ sp3 वाई नंबर ऑफ sp2, ऐसे करके आपको दे देगा। फिर एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, या फिर समझ गए ना, कितने sp3 हैं कितने sp2। तो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। ये सब चीजें आपने पढ़ ली, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बड़ा सा थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आपने बहुत शिद्दत से पूरी क्लास को देखा। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, अपन पढ़ेंगे DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU। और DU या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का जो काम है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं कि इसका डीबीई निकालो, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा यूज है डीबीई का वो ये है कि जब आप आइसोमरिज्म जब आप पढ़ोगे, तो कितने उसके आइसोमरिक प्रोडक्ट मतलब बनाने हैं, या कितने उसके आइसोमर बनेंगे, वो डीबीई से हम लोग डिसाइड करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए। सो मिलेंगे यार अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू अगेन, थैंक यू।